साल तो बरसात के विच कदे भी मोबाइल ना सड़के ना घर छत ते नहीं ते जे बहुत ज़्यादा हनेरी आ गया फटाफट कितने सेफ जगह ते पहुंच ये कुछ गल्लां मेरे ध्यान रखनी ते हाथां दे विच हमेशा जो घर के विच बिजली की चीज़ हत्थ लाते हैं सुखे होने पहला भी ये चक्कर जरूर हो गए एक होया सी मदद ने जाके फ्रिज खोलिया नंगे पैर सीगा फर्श पोचा लाया सी नाल ही ना करंट लग ते जे करंट लग गया बंदा मरे बचने नहीं मिलता ठीक है सेफ्टी जे सेफ्टी चलो मैडम को कहांगे 2 मिनट लिए इसकी बात है चलो हाँ जी बेटा बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज और गाइडेंस है वर्मा जी ने आपको दी है। अभी एक बता रहे थे कि गले में बच्चे के अगर कुछ फंस जाए तो कैसे करना है, तो ये देख के मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। आज से 20-22 साल पहले हमारी एक स्टूडेंट दीप्ति नाम था उसका, और वो अब SBI की ऑफिसर लगी हुई है। 2 सिस्टर्स थी, एक उनका छोटा ब्रदर था। उसका बर्थडे था, बर्थडे में उसके लिए टॉय लेके आए जो पहले फूक मार के बजता था ना, तो उस बच्चे ने बाहर को मारने की बजाय अंदर को सख्त कर ली और वो उसमें से निकल के उसके गले में चली गई। और उन्होंने जैसे हम जनरली करते हैं पीठ थपथपाई हो जाके पीठ पाइप में चली गई और उस बच्चे की डेथ हो गई। देखो उसके बाद उस बच्चे वो लड़की जो है पहले छोटे भाई की डेथ हुई, फिर पापा की हुई। टेंशन में जब एक चलता है ना सर्कल फैमिली में, तो इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। अल्टीमेटली वो दोनों सिस्टर्स रह गई। अब वो दोनों सिस्टर्स ही हैं, अब तो खैर मैरिड है, वेल सेटल्ड है दोनों, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनको रखने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे हालात पैदा हो गए थे फैमिली में। और ये जो है अगर छोटी सी गलती ना की होती बच्चे को, जैसे वर्मा जी ने बताया, इस तरह से अगर जो है फर्स्ट एड या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे भी जो हमें ऐड करना चाहिए वो करते, तो वो बच्चा भी जिंदा होता और आज उसकी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस भी कुछ और होते। और हड़ों को लेके जैसे बताया, हम देखते भी हैं कितने जो अनपढ़ लोग भी कई बार इतना अकल का काम कर जाते हैं। वीडियो यूट्यूब पे सबने देखी होगी कि कोई पर्सन था, वो गिर गया था भाखड़ा में, और जो लेडीज वहाँ पे जो होती हैं इलिटरेट बिल्कुल जो झोंपड़ियों में रहती हैं, उन्होंने अपनी चुनियाँ सबने बांध के और उसको फेंक दी और उसको पकड़ के जो है बाहर निकाल लिया, चुनियों में गांठ मार दी। अगर आप जो कोई किसी और लंबे कपड़े का यूज करते हैं तो उसके लिए है कि गांठ मार दो, उन्हें गांठ मार के वो भी पकड़ लेगा और तुम्हें खींचना भी आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअल काम किया। तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, थोड़ा सा करेज भी होना चाहिए। फिर ऐसा काम करते हुए अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम दूसरे पे फोकस कर लेते हो, अपना पैर कहाँ चला गया ये नहीं पता चलेगा, आप नीचे गिर जाओगे। अपने स्कूल के एक बच्चे के साथ लास्ट ईयर हुआ था, गोपाल कॉलोनी में वो रहता था, सामान ऊपर उठता जब उठाने लगा तो वो आप ही नीचे गिर गया। सामान की तरफ फोकस कर लिया, रस्सी बांध के वो निकाल रहा था, आप ही इतने गहरे पानी में वो गिर गया और हॉस्पिटलाइज रहा। चलो वो बच गया, लेकिन आफ्टर उसने स्टडी ही छोड़ दी, +2 में स्टडी छोड़ दी उसने। तो इतनी उसकी मतलब फिजिकली एक बार अगर गिर जाता है इंसान पानी में तो हमारे ये इंटरनल पार्ट्स पे इफेक्ट तो उसका रह ही जाता है। भगवान ना करे हम सब खुद भी किसी और को तो हमने बचाना है, भगवान ना करे हम पे ऐसा टाइम आए, उससे हमने बचना भी है बेटा। तो बहुत अच्छी नॉलेज जो है वर्मा जी ने आपको दी, मुझे भी नई चीज़ें पता चली और मैं इंटरेस्टेड भी थी कि मुझे ये सारा पता चले जो वर्मा जी ने बताया, तो मुझे भी अच्छी नॉलेज मिली। और आप सब भी ऐसी नॉलेज भूलने वाली नहीं होती है बेटा, ये याद रखने वाली होती है। जाके जो आपने सीखा अपनी फैमिली में भी एक बार डिस्प्ले करना है, इसको खुद डिस्प्ले करके अपनी फैमिली को बिठाके ना अपने पेरेंट्स को बताना, अपने भाई बहन जो भी हैं, आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, सबको ये चीज़ें आपने सिखानी भी है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आप कभी उसको भूलोगे नहीं और हो सकता है उनमें से किसी को किसी की जान बचाने का मौका मिल जाए या अपने आप को वो बचा पाए। तो बेटा थैंक यू। और इसी में हमारी वो है कि आप जो आपको सिखाया जाता है उसको याद रखें और फ्यूचर में अप्लाई करें जहाँ भी। और इस चीज़ के लिए बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं बेटा, बच्चे जब ये काम करते हैं ना बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं। तो भगवान ना
करें, पहले तो ऐसी सिचुएशन आए, अगर आती है तो आपने करेज नहीं छोड़ना है। करेज जब हम छोड़ देते हैं ना तो आधी लड़ाई हार जाते हैं। आपने कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन से लड़ना है, सेफली, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो थैंक यू बेटा।